Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Tempest written by William Shakespeare. पर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मेरे एक्ट 3 का कुछ सीन्स बाकी हैं अपलोड करना, पर क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड था एक्ट 4 पढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं पहले एक्ट 4 पढ़ा दूँगी, फिर जो बाकी के सीन्स हैं एक्ट 3 के वो मैं साथ ही साथ आपको अपलोड कर दूँगी। और जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखना है या क्या करना है, तो मैंने ऑलरेडी आधे क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं और जो बाकी के हैं वो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। और एक दूसरे भी सवाल थे कि बहुत लोगों ने मुझे सर कहा है, मैं आपको बता दूं कि मैं सर नहीं, मैं मैम हूं। माय नेम इज़ शैलीन। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप ऐसे ही अपने डाउट्स मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। और अगर मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स PDF में भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं आपको भेज दूँ। तो स्टूडेंट्स जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्ट 4, मैं आज सिर्फ पार्ट 1 ही पढ़ाऊँगी क्योंकि एक्ट 4 बहुत बड़ा है। और अभी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द एक्ट 4 के पार्ट 2 भी मैं आपको जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ ताकि आपके एग्ज़ाम्स में आपकी मदद हो जाए, क्योंकि ऐसे भी लॉकडाउन है तो सबको पढ़ना है घर पे, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। हाँ, सो एक्ट 4 सीन 1, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे है सीन में प्रॉस्पेरो, फर्डिनेंड और मिरांडा। तो इस सीन में यहाँ पे प्रॉस्पेरो और फर्डिनेंड की बात हो रही है जो हमको आगे समझ में आएगा। प्रॉस्पेरो ऑलरेडी फर्डिनेंड के काम से बहुत ज़्यादा खुश था, इसी के लिए अब वो उसे बुलाता है यहाँ पे उससे बात करने के लिए और उसे समझाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अब प्रॉस्पेरो क्या कहता है वो सुनिए। टू फर्डिनेंड, इफ़ आई हैव टू ऑस्टियरली पनिश्ड यू, योर कंपनसेशन मेक्स अमेंड्स, फॉर आई हैव गिवन यू हियर अ थर्ड ऑफ माइन ओन लाइफ। यानी कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फर्डिनेंड को, इफ़ आई हैव टू ऑस्टियरली पनिश्ड यू, students please note austerely here means severely and punished here means not punished, it means disciplined। अगर मैं तुम्हें बहुत ही सिवियरली मैंने तुम्हें डिसिप्लिन किया है, तुम्हें समझाया है, तुम्हें काम के तरीके सिखाए हैं, क्योंकि उसे कहता है ना ये सब काम करो। योर कंपेंसेशन मेक्स अमेंड्स, तो तुमको जो कंपेंसेट कर रहे हैं, जो चीज़ हम तुमको दे रहे हैं एज अ गिफ्ट में, वो तुम्हारी सारी तकलीफ़ को दूर कर देता है। फॉर आई हैव गिवन यू हियर अ थर्ड ऑफ माइन ओन लाइफ। थर्ड ऑफ माइन ओन लाइफ मतलब किसके बारे में वो कह रहा है? मिरांडा के बारे में, कि मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी दे दी है, और डैट फॉर विच आई लिव, जो मेरा एक ही लौता सहारा है जीने का। क्योंकि आपको पता है कि प्रॉस्पेरो का सब कुछ लुट चुका है, तो अभी फ़िलहाल उसके लिए उसकी बेटी ही उसकी सब कुछ है, और ऐसे भी एक फादर के लिए एक बेटी सब कुछ होती है, तो वही है। Who once again I tender to thy hand। Students please note who here means whom, जिसका हाथ मैं I tender to thy hand, मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ उसका हाथ। All thy vexations, students please note vexations here means troubles, जो तकलीफ़ मैंने तुम्हें दी है वह but my trials of thy love, वो मेरा एक ज़रिया था जानने का कि तुम्हारा प्यार कैसा है, सच्चा है या झूठा है। And thou hast strangely stood the test। Students please note strangely here means wonderfully, और तुमने ये टेस्ट को वंडरफुली पास किया, यानी तुमने मेरे सारे ट्रायल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पास किया है। Here afore heaven, afore means यानी कि वो हेवन में कौन होते हैं? गॉड। तो वो गॉड को एड्रेस करके कह रही है, फॉर हेवन आई रेटिफाई दिस माई रिच गिफ्ट, यानी कि मैं जो रिच यानी कि प्रीशियस गिफ्ट एक बाप अपनी बेटी को दे रहा है, तो कह रहा है कि मैं अपना सबसे प्रीशियस गिफ्ट तुम्हें हैंडल कर रहा हूँ, तुम्हें दे रहा हूँ। ओ फर्डिनेंड डू नॉट स्माइल एट मी। अब वो जब बात कर रहा है ना, तो फर्डिनेंड क्या करता है, क्योंकि प्रीशियस गिफ्ट कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, तो जाहिर सी बात है नेचुरली उसकी एक स्माइल, फर्डिनेंड के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। इस चीज़ से तो वो खुश होता है फर्डिनेंड, पर प्रॉस्पेरो को क्या लगता है कि कहीं वो उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहा, तो वो कहता है कि डू नॉट स्माइल एट मी, खुश मत हो तुम, मुझे देख के मुस्कुराओ मत, दैट आई बूस्ट ऑफ हर,
कि मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, बोस्ट कर रहा हूँ, तुम ये सोच के मेरे पास स्माइल मत करो। ठीक है, हर बाप अपनी बेटी की तारीफ़ करता है, पर मैं इसलिए नहीं तारीफ़ कर रहा हूँ। फॉर दाउ शेल फाइंड शी विल आउटस्ट्रिप ऑल प्रेज एंड मेक इट हॉल्ट बिहाइंड हर। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, हॉल्ट हियर मीन्स लैक बिहाइंड। ओके, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि तुम ये मत सोचो कि मैं एक बाप हूँ, अपनी बेटी की तारीफ़ कर रहा हूँ तो कोई बड़ा बात है। नहीं, जब तुम ये चीज़ जान जाओगे कि वो जितनी भी तारीफ़ होती है ना दुनिया में, वो सबसे वो ऊंचा है मिरांडा, सबसे वो ऊपर है। कोई तारीफ़ी कोई वर्ड्स नहीं है मिरांडा की जो मतलब नेचर को डिस्क्राइब करने का। तो मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसकी हकीकत बता रहा हूँ। अब फर्डिनेंड क्या कहता है, आई डू बिलीव इट अगेंस्ट एन ओरेकल। तो मेरा फर्डिनेंड तो ऐसे ही उसके प्यार में बहुत ज़्यादा पागल, तो नहीं, मैं आपका पूरा भरोसा करता हूँ अगेंस्ट एन ओरेकल। ओरेकल क्या होता है? दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। ठीक है, जो लोग ना एको होता है एक बात की, हम ऐसा लगता है कि हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो वही कह रहा है कि अगेंस्ट एन ओरेकल, यानी कि अगर आप जो कह रहे हैं उसके बावजूद भी अगर मुझे कोई ऐसी आवाज़ आए जो मुझे लगे कि वो खुदा की तरफ से आ रही है, तो तब भी मैं उस आवाज़ के ख़िलाफ़ जाके भी मैं यही यकीन करूँगा कि आप सच कह रहे हैं। तो प्यार में तो लोग ऐसे बातें कहते ही हैं, पर यहाँ पे ये भी हमें समझ में आ रहा है कि मिरांडा एक बहुत ही वर्चुअस लेडी है, तो इसीलिए एक फ़ादर भी उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी वर्चुअस क्वालिटी को, जो उससे प्यार भी करता है, फर्डिनेंड भी। ओके, प्रॉस्पेरो, अब प्रॉस्पेरो क्या कहता है, देन एज माई गिफ्ट एंड दाइन ओन एक्विजिशन वर्दली परचेज्ड। तो मैं तुम्हें अपना गिफ्ट और तुम्हारा ये एक्विजिशन तुमने से पाया वर्दली, यानी कि तुमने अपनी मेहनत से इसको पाया है। किसको? मिरांडा को। टेक माई डॉटर, लो मेरी बेटी ले लो। बट अब वो उसे एक वार्निंग देता है, ये आप इसको ध्यान से सुनिएगा। बट इफ़ दाउ डॉट्स ब्रेक हर वर्जिन नॉट, और क्या वार्निंग देता है? इफ़ दाउ डॉट्स ब्रेक हर वर्जिन नॉट, ब्रेक हर वर्जिन यानी इसकी वर्जिनिटी को अगर तुम डिस्ट्रॉय करते हो, यानी कि कोई भी फिजिकल रिलेशन अगर तुम उसके साथ बनाते हो, बिफोर ऑल सैंक्टिमोनियस सेरेमनीज मे विथ फुल एंड होली राइट बी मिनिस्टर्ड। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, सैंक्टिमोनियस या मीन्स सैक्रेड। वो सैक्रेड क्योंकि हर शादी को एक बहुत ही एक बहुत ही इज्जत दी जाती है हर धर्म में। तो ये जो सैक्रेड जो सेरेमनी है उसके होने से पहले अगर तुम कभी भी उसके ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करते हो, जो मतलब वो विथ फुल एंड होली राइट बी मिनिस्टर, जो पूरे तरीके से अच्छे पूरे रस्म के साथ जो सेरेमनी परफॉर्म होने से पहले अगर तुम कोई भी गलत काम करते हो, नो स्वीट एस्पर्शन शैल द हेवन लेट फॉल। कोई स्वीट एस्पर्शन यानी कि कोई जो हेवन यानी कि खुदा की तरफ से कोई तुम्हारे ऊपर कोई ब्लेसिंग्स नहीं आएगी। टू मेक दिस कॉन्ट्रैक्ट ग्रो, कॉन्ट्रैक्ट यानी तुम्हारी जो दोनों की शादी जो होगी, तो खुदा की तरफ से कोई ब्लेसिंग नहीं आएगी तुम लोगों को कि तुम्हारी शादी आगे की लाइफ में सक्सेसफुल रहे तुम्हारी शादी। शैल ग्रो बट बैरन। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, बैरन हियर मीन्स नो चिल्ड्रन। ओके, तो बैरन यानी कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं होंगे। क्या होगा लाइफ में? हेट होंगे, नफरत होंगे दोनों में आपस में। सोर आई डिस्डेन यानी कि कंटेम्प्ट होगा, नफरत होगा, डिस्कॉर्ड फाइटिंग होगा। शैल बेस्ट्रू द यूनियन ऑफ योर बेड विथ वीड्स। क्या होता है कि पहले के ज़माने में क्यों फ्लावर्स होते थे ना बेड्स के ऊपर, तुम्हारे बेड्स के ऊपर फ्लावर नहीं होंगे, वीड्स होंगे। ओके, तो अगर तुम ऐसा कुछ भी करोगे, सो लोथली दैट यू शैल हेट इट बोथ, इतना ज़्यादा तुम्हारी लाइफ में कड़वाहट हो जाएगी कि तुम लोग दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगोगे। तो जो तुम लोग प्यार कर रहे हो एक दूसरे से, वो प्यार तुम लोगों में ख़त्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि तुम लोग ऐसा कुछ भी मत करना। देयरफॉर टेक हीड। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, टेक हीड हियर मीन्स पे अटेंशन, एज हाइमेन्स लैम्प शैल लाइट यू। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, हाइमेन हियर मीन्स द गॉड ऑफ मैरिज। तो जो गॉड ऑफ मैरिज है उनकी एक क्या होता था पहले के ज़माने में, जो शादी होती थी ना, तो टॉर्चेस जला के जो है पीछे से लोग आते थे। ये एक गॉड ऑफ मैरिज ग्रीक मैथोलॉजी में है, और ये गॉड ऑफ मैरिजेस जो है हाइमेन को एक ट्रिब्यूट भी दिया जाता था, और एक मान्यता था, एक लोगों की मान्यता थी ये कि ये जो टॉर्च है ये आगे लाइफ में भी इनको गाइड करेगा, कपल्स को, कि वो सही रास्ते पे चले। तो
जब तक हाईमेंस के यानी कि जब तक तुम्हारा शादी नहीं हो जाता तुम लोग कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगे। फर्डिनेंड एज, अब वो अश्योरेंस देता है, वो क्या कहता है कि एज आई होप फॉर क्वाइट डेज, स्टूडेंट्स प्लीज नोट क्वाइट हियर मीन्स ब्लेस्ड डेज, मुझे उम्मीद है कि फॉर क्वाइट डेज फेयर इशू, स्टूडेंट्स प्लीज नोट फेयर इशू हियर मीन्स फाइन चिल्ड्रन एंड लॉन्ग लाइफ, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ब्लेस्ड डे के आने से पहले मैं कोई गलत काम ना उठाऊँ, कोई गलत कदम ना उठाऊँ, फेयर इशू मेरे एक अच्छे बच्चे हों, और लॉन्ग लाइफ किसके साथ, मिरांडा के साथ मैं जीऊँ, विथ सच लव एज इट इज़ नाउ, और उतने ही प्यार के साथ जितना आज मेरे इन दोनों में प्यार है। द मर्किएस्ट हियर मीन्स मतलब बहुत ही अंधेरा जगह, मतलब एक अंधेरा जगह भी होगा पूरा, तो हम लोगों को मौका मिलेगा तब भी हम लोग इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। द मोस्ट अपॉर्चुन प्लेस, एक बहुत ही फेवर जहाँ हम लोगों को जाने की इच्छा भी होगा, तब हम लोग उस जगह पे भी होंगे तब भी हम लोग उस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। द स्ट्रॉन्गेस्ट सजेशन, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट सजेशन यानी कि जो लोग हमें सजेस्ट करेंगे, टेम्प्ट करेंगे कि हमें ये गलत काम कर लेना चाहिए, हम तब भी नहीं करेंगे। आवर वर्सर जीनियस मीन्स इविल स्पिरिट्स, ये एक पहले के है कि क्रिश्चियंस बिलीव करते थे कि उनके मतलब एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको दो स्पिरिट्स के साथ पैदा होता है, एक अच्छा स्पिरिट एक बुरा स्पिरिट। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो जो मेरे जो वर्सर स्पिरिट्स भी हैं, कैन शैल नेवर मेल्ट माइन ऑनर इनटू लस्ट, तो वो भी मुझे ये सही रास्ते से नहीं हटा सकते, यानी कि जो लस्ट जो है कैन नॉट टेक अवे, लस्ट जो है मेरा दिमाग में कोई भी अगर टेम्पटेशन आएगा वो मेरे ऑनर को मुझसे नहीं छीन सकता। ओके, टू टेक अवे द एज ऑफ दैट डे सेलिब्रेशन, तो वो जो सेलिब्रेशन होगा वो दिन में, व्हेन आई शैल थिंक और फीबस स्टीड्स आर फाउंडेड और नाइट केप्ट चेन्ड बिलो, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जिन हम लोग जो सेलिब्रेट करेंगे उससे पहले तक, व्हेन आई शैल थिंक, मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, और फीबस स्टीड्स आर फाउंडेड, फीबस कौन है, सन गॉड है। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फीबस की जो स्टीड्स है यानी कि जो उसकी जो हॉर्सेस है, जो फीबस के जो चैरियट को चलाते हैं, अगर वो लोग भी अगर रुक जाएं, ओके, उनकी भी वो चैरियट वो टूट जाए, कोलैप्स हो जाए, यानी कि कहने का मतलब है जो फीबस है सन गॉड है उसका एक चैरियट होता है, उसका एक चैरियट एक टाइम तक घूमता है, उसके बाद रात हो जाता है, ठीक है। तो अगर उसका चैरियट टूट जाएगा, अगर रात हो जाएगी और वो रात कभी ख़त्म ना हो, तब भी हम इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। और नाइट केप्ट चेन्ड बिलो, चेन यानी कि या फिर फोर्सिबली ऐसा हो कि सूरज ना उगे और सिर्फ रात ही रहे, अगर ऐसा भी मौका हम लोग, यानी कि दो आपको रेफरेंस दिया जा रहा है, पहला दिया जा रहा है कि फीबस का और दूसरा कि नाइट, अगर चेन्ड बिलो यानी कि अगर ज़बरदस्ती भी फीबस अपना एक रोक के रखे और रात को लंबा करे, तब भी जो है मैं इस गलत चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। मतलब इस हद तक वो उसको अश्योरेंस देता है। प्रोस्पेरो, और प्रोस्पेरो क्या कहता है, फेयरली स्पोक, तुमने बिल्कुल सही कहा, सिट देन एंड टॉक विथ हर, ठीक है, तुम अब बैठो उससे बातें करो, शी इज़ दाइन ओन, अब तुम्हारी है। व्हाट, अब एरियल से वो बात करता है, वो कहता है व्हाट, स्टूडेंट्स प्लीज नोट व्हाट हियर मीन्स कम हियर एरियल माई इंडस्ट्रियस सर्वेंट एरियल, इंडस्ट्रियस यानी कि लेबरस, तो क्योंकि एरियल ने बहुत कुछ काम किया उसके लिए, जब आपको पता है कि वो बैंक्वेट सजाता है सब कुछ उसके लिए, तो वो वही कहता है कि तुमने बहुत काम किया, तुम आओ मेरे पास, कम हियर। अब ये सीन में जो है एरियल आता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहीं तक अपना पार्ट 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द पार्ट 2 भी आपको एक्सप्लेन करके मैं अपलोड कर दूँ। और अगर पार्ट 1 में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे मैं आपको पहले बताया है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और हाँ, क्वेश्चन आंसर्स मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी, जैसे मैं एक सीन कंप्लीट कर लूँ, मैं कोशिश करूँगी मैं क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर लूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसके आपको आंसर्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ये मेरे लिए एक रिवॉर्ड है आपकी तरफ से कि आप मेरे चैनल्स को देख रहे हैं, और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करूँ, तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।